मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में मिली शर्मनाक हार ने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। इस हार के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल बुरी तरह भड़क उठे। दोनों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने दूसरे वनडे मुकाबले से पहले कंगारुओं को कुचलने की ठान ली और टीम में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते हुए एक खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां मित्रों, पहले वनडे में भारतीय टीम को जिस तरह की करारी हार झेलनी पड़ी, उसका मुख्य कारण रहा कुछ खिलाड़ियों का बेहद लचर प्रदर्शन। ना बल्लेबाजी चली, ना गेंदबाजी का असर दिखा और ना ही फील्डिंग में वह जोश नजर आया जिसकी उम्मीद करोड़ों भारतीय फैंस करते हैं। ऐसे में कोच गंभीर और कप्तान शुभमन गिल दोनों ने साफ कह दिया, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरे वनडे में मैदान पर उतरने वाली टीम वही होगी जो आग उगल दे। गंभीर और गिल का यह फैसला बेहद सख्त लेकिन जरूरी माना जा रहा है। दरअसल पहले मुकाबले में जिन 4 खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन खिलाड़ियों को मौके पर मौके मिलने के बावजूद उन्होंने टीम के लिए वैसा योगदान नहीं दिया जिसकी उम्मीद थी। वहीं उनकी जगह जिन नए चेहरों को शामिल किया गया है, वे फॉर्म में हैं और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। इन खिलाड़ियों के आने से अब भारतीय टीम पहले से कहीं अधिक मजबूत, संतुलित और खूंखार नजर आ रही है। कोच गंभीर का मानना है कि अब वक्त पलटवार का है। उन्होंने टीम मीटिंग में साफ कहा कि पहले वनडे में हमने अपनी पहचान के मुताबिक नहीं खेला, लेकिन दूसरा वनडे हमारी वापसी का प्रतीक होगा। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने खिलाड़ियों से कहा कि जोश दिखाओ, इरादे साफ रखो और मैदान पर सिर्फ जीत के लिए उतरो। हार अब हमारे शब्दकोश में नहीं होनी चाहिए। मित्रों, ये बदलाव सिर्फ खिलाड़ियों के स्तर पर नहीं बल्कि मानसिकता के स्तर पर भी किए गए हैं। अब टीम इंडिया की रणनीति पहले जैसी रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह आक्रामक होगी। गेंदबाजों को आजादी दी गई है कि वे शुरू से दबाव बनाएं, जबकि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का निर्देश दिया गया है। कोच गंभीर ने साफ शब्दों में कहा है कि अब डर नहीं, बस जीत। तो मित्रों, सवाल यह है कि आखिर दूसरे वनडे से पहले गंभीर और गिल ने टीम में कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं और इस बार मैदान पर उतरने वाली यह भारतीय टीम किस अंदाज में पलटवार करेगी, यह जानना वाकई रोमांचक होगा। इसीलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कि किस खिलाड़ी की जगह किसे मौका मिला है और अब यह नई टीम कंगारुओं को कैसे उनकी औकात याद दिलाने वाली है। और अगर आप भी चाहते हैं कि दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम शानदार पलटवार करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को धूल चटा दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे साथ अपनी राय कमेंट में साझा करें। क्या इस नई प्लेइंग 11 से भारत वापसी करेगा? मित्रों, भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलियाई द्वारा उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन पर्थ के मैदान पर खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी होम कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाते हुए बड़े ही आराम से भारतीय टीम को मात दी। हालांकि यह मैच बारिश से बुरी तरह प्रभावित रहा और पूरी भिड़ंत किसी T20 मुकाबले जैसी नजर आई। मैच की शुरुआत ही भारतीय बल्लेबाजी के लिए बेहद निराशाजनक रही। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मानो हथियार डाल चुके थे। शुरुआती झटकों के बाद भारतीय टीम कभी भी उबर नहीं पाई। मिडिल ऑर्डर में लोकेश राहुल ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन वह टीम को संकट से निकालने के लिए काफी नहीं था। इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लौटे थे, मगर दोनों का प्रदर्शन उम्मीदों के विपरीत रहा। वहीं शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। पावर प्ले के ओवरों में ही भारतीय टीम मैच से पिछड़ गई। बार बार बारिश के खलल के कारण मैच घटकर 26 ओवरों का रह गया। भारतीय टीम किसी तरह 136 रन ही बोर्ड पर टांग पाई। इतने कम स्कोर के बावजूद भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि गेंदबाजी फ्रेंडली पिच पर शायद कुछ करिश्मा देखने को मिलेगा। गेंदबाजों ने भी शुरुआत अच्छी की। ट्रेविस हेड जैसे खतरनाक बल्लेबाज को सस्ते में पवेलियन भेजकर भारतीय टीम ने उम्मीद की एक किरण जगा दी थी, लेकिन तभी मिचेल मार्श ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और पूरा खेल ही पलट गया। मार्श ने जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने भारतीय आक्रमण को पूरी तरह बेअसर कर दिया। उनके साथ जोश फिलिप ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की जीत की नींव रख दी और अंत में मैट रेंशो ने आकर उस जीत पर मोहर लगा दी। कहा जाता है कि ऑप्टस स्टेडियम ऑस्ट्रेलियाई टीम का किला है और इस मैच में उन्होंने एक बार फिर इसे साबित कर दिखाया। वहीं भारतीय टीम की शुरुआत साधारण रही, जिससे फैंस को निराशा हुई। अब नजरें अगले मुकाबले पर हैं,
जो एडिलेड में खेला जाएगा, जहां टीम से कहीं बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इस हार के बाद कोच गौतम गंभीर बुरी तरह भड़क उठे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीम में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गंभीर अब किसी भी कीमत पर दूसरा वनडे मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहते हैं। मित्रों, यही वजह है कि उन्होंने टीम की संरचना को पूरी तरह हिला दिया है। कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि कई नए चेहरे टीम में शामिल हुए हैं जो अपने आक्रामक खेल और दमदार रवैये के लिए जाने जाते हैं। तो आखिरकार दूसरे वनडे से पहले कोच गंभीर ने टीम इंडिया में कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं, और क्या यह नई प्लेइंग 11 भारत की वापसी की कहानी लिख पाएगी? जानिए आगे इस वीडियो में पूरी खबर। तो मित्रों, अगर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो कोच गौतम गंभीर ने इस बार भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी दूसरे वनडे मुकाबले में भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि मित्रों, पहले वनडे मैच में दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे। शुभमन गिल जहां 10 रन बनाकर आउट हो गए थे, वहीं रोहित शर्मा भी महज 8 रनों की छोटी सी पारी खेलकर कंगारू गेंदबाजों का शिकार बने। लेकिन मित्रों, सिर्फ एक मैच के आधार पर रोहित और गिल जैसे क्लासिक बल्लेबाजों को आंकना बिल्कुल गलत होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये दोनों बल्लेबाज किसी भी परिस्थिति में टीम को ठोस शुरुआत दिलाने का माद्दा रखते हैं। शुभमन गिल तो इस समय अपने करियर की सबसे शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने हाल ही में एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और कई मौकों पर अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। वहीं रोहित शर्मा भले ही कुछ समय से क्रिकेट से दूर रहे हों, लेकिन वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अपनी लय वापस पाने के लिए सिर्फ एक बड़ी पारी की दरकार होती है। कोच गंभीर का भी यही मानना है कि रोहित को बस थोड़ा समय चाहिए, और एक बार वह रंग में आ गए तो विरोधी टीमों के लिए बुरे सपने साबित होंगे। इसी विश्वास और भरोसे को ध्यान में रखते हुए कोच गंभीर ने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं किया है। उनका मानना है कि रोहित और गिल ही वो जोड़ी है जो बड़े मैचों में भारत को दमदार शुरुआत दे सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या यह दोनों खिलाड़ी दूसरे वनडे में अपनी प्रतिभा और अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिला पाएंगे, या फिर एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी हावी होगी। मित्रों, अगला मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में सभी की निगाहें इस ओपनिंग जोड़ी पर टिकी होंगी, जो भारत को जीत की दिशा में आगे ले जाने की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जा रही है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें नंबर 3 की, तो इस स्थान पर भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी दूसरे वनडे मुकाबले में भी विराट कोहली ही भारत के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मित्रों, पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। सभी फैंस को पूरी उम्मीद थी कि विराट की वापसी धमाकेदार होगी और उनके बल्ले से एक विराट पारी निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विराट भैया तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। यह देखकर करोड़ों भारतीय फैंस निराश हो गए थे। लेकिन मित्रों, इसके बावजूद कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर विराट कोहली पर पूरा भरोसा जताया है, और इसकी वजह है विराट के वो शानदार आंकड़े जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर में बनाए हैं। विराट हमेशा से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द रहे हैं, और उनका रिकॉर्ड बताता है कि जब भी भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है, विराट ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई है। इसी भरोसे के चलते गंभीर और गिल ने इस बार भी विराट को नंबर 3 पर बरकरार रखा है। अब सभी को उम्मीद है कि दूसरे वनडे में विराट अपने आंकड़ों के मुताबिक ही एक शानदार और मैच जिताऊ पारी खेलेंगे। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। अब इस पोजीशन पर लोकेश राहुल खेलते हुए नजर आएंगे, जो विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। पहले वनडे मैच में इस स्थान पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया था, लेकिन वह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। उनकी लय और टाइमिंग दोनों ही नजर नहीं आई, और इसी कारण कोच गंभीर ने कड़ा फैसला लेते हुए श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लोकेश राहुल को इस स्थान पर मौका देने के पीछे गंभीर का इरादा स्पष्ट है। वह अनुभव और स्थिरता चाहते हैं। राहुल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पहले वनडे में भी उन्होंने सीमित ओवरों के बावजूद एक छोटी लेकिन बेहद अहम पारी खेली थी। उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, मगर बारिश और कम ओवरों के कारण वह अपने खेल को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाए। अब कोच गंभीर को पूरी उम्मीद है कि दूसरे वनडे मुकाबले में लोकेश राहुल के बल्ले से एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी देखने को मिलेगी।
राहुल की तकनीक, संयम और मैच की समझदारी टीम के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। ऐसे में मित्रों, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली और लोकेश राहुल मिलकर भारत की बल्लेबाजी को नई मजबूती दे पाएंगे और टीम इंडिया को इस बार जीत की राह पर वापस ला पाएंगे। वहीं दोस्तों, नंबर 5 पर इस बार नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। मित्रों, नीतीश कुमार रेड्डी एक बेहद ही शानदार खिलाड़ी हैं, जो सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी से भी विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पहले वनडे मैच में नीतीश ने 19 रनों की एक अहम पारी खेली थी। वहीं गेंदबाजी के दौरान भी उन्होंने किफायती ओवर डाले थे। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में भी नीतीश के जलवे देखने को मिलने की पूरी संभावना है। वहीं नंबर 6 पर कोच गंभीर ने एक बार फिर अक्षर पटेल को मौका दिया है। मित्रों, अक्षर पटेल इस समय भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वह अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। पहले वनडे मैच में भी अक्षर पटेल ने लोकेश राहुल के साथ मिलकर 31 रनों की अहम पारी खेली थी। गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 4 ओवर में केवल 19 रन खर्च किए और एक सफलता अपने नाम की। ऐसे में दूसरे वनडे मैच में कोच गंभीर और कप्तान शुभमन गिल दोनों अक्षर पटेल से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और दोस्तों, नंबर 7 पर इस बार वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। सुंदर भी अपने प्रदर्शन से टीम के लिए दोहरी ताकत साबित हो सकते हैं, क्योंकि वह गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि पिछले मैच में सुंदर अपनी बल्लेबाजी से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन गेंदबाजी करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया। ऐसे में मित्रों, दूसरे वनडे मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए तैयार होंगे और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, अब यह देखना बेहद रोचक होगा कि इस नई मध्यक्रम के साथ भारत अपनी पारी को मजबूत बनाने में कितना सफल होता है और टीम इंडिया दूसरी पारी में पलटवार करने में कितनी कामयाब होती है। वहीं दोस्तों, नंबर 8 पर कोच गौतम गंभीर ने इस बार कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है। मित्रों, कुलदीप यादव इस समय भारतीय टीम के सबसे अहम फिरकी गेंदबाज हैं और वह अपनी शानदार फॉर्म के कारण टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। ओवल के मैदान पर फिरकी गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है और इसी वजह से गंभीर ने कुलदीप यादव को टीम में जगह दी है। ऐसे में मित्रों, दूसरे वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए साक्षात काल साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 9 पर कोच गंभीर ने एक बड़ा बदलाव किया है। पहले वनडे में इस स्थान पर हर्षित राणा को मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कुछ खास प्रभाव नहीं डाला। आपको बता दें, पहले वनडे में राणा को 4 ओवर की गेंदबाजी करने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 27 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं ले पाए। इसी कारण गंभीर ने दूसरे वनडे में हर्षित राणा को बाहर कर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया है। प्रसिद्ध कृष्णा भी एक शानदार गेंदबाज हैं और ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर वह काफी कारगर साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 10 और नंबर 11 पर इस बार अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले मैच में दोनों ने शानदार गेंदबाजी की थी। हालांकि सिराज को कोई विकेट हाथ नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपने हिसाब से खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं अर्शदीप थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आउट करके कंगारुओं को पहला बड़ा झटका दिया था। ऐसे में मित्रों, दूसरे वनडे मुकाबले में भी सिराज और अर्शदीप का जलवा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, यही रहने वाली है दूसरे वनडे मैच में भारत की फाइनल प्लेइंग 11। अब सवाल यह है कि आप इस प्लेइंग 11 को 20 में से कितने अंक देंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।